सो फाइनली स्टूडेंट सीईटी सेल ने एमएसटी सीईटी पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज किया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्लॉट में कितने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। साथ ही में आपके स्लॉट में क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कितने स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। तो अपडेट आएगा इस सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पहला नोटिफिकेशन आया है पीसीएम ग्रुप का। पीसीएम ग्रुप का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो ऑब्जेक्शन रिजल्ट है वो फाइनली रिलीज हो चुका है। साथ ही में पीसीबी ग्रुप का फर्स्ट तो आ चुका था, अभी सेकंड ग्रुप का सेकंड अटेम्प्ट का जो ऑब्जेक्शन है वो रिलीज हो चुका है। तो पहले गाइस हम पीसीएम का फर्स्ट अटेम्प्ट का ऑब्जेक्शन देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुए थे, तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो यही बताया कि यह पीसीएम ग्रुप के फर्स्ट अटेम्प्ट का ऑब्जेक्शन का रिजल्ट एंड फिर इन्होंने डिटेल में बताया कि कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए थे। तो आप देख सकते हो फिजिक्स में टोटल 33 ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, जिसमें से यूनिक ऑब्जेक्शन जो है वो थे 12। केमिस्ट्री में 29 ऑब्जेक्शन थे, उसमें से बस 2 ही ऑब्जेक्शन जो है वो यूनिक थे। तो सेम ही क्वेश्चन पे बहुत सारे रिपीटेटिवली ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए होंगे। फिर मैथमेटिक्स में 14 ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, उसमें से बस 2 ही ऑब्जेक्शन जो है वो यूनिक थे। तो इतने ऑब्जेक्शन जो है वो यूनिक हमें देखने को मिल रहा है, बाकी सभी का पैसा वेस्ट होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग स्लॉट जो आपकी 11 तारीख को एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। ठीक है, तो मॉर्निंग स्लॉट जिनका भी होगा एंड ये क्वेश्चन आईडी वाला क्वेश्चन अगर आपके इसमें है तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाला है। अब आपको देखना होगा अपने आंसर की में कि क्या पे वहाँ पे आपने जो है वो कौन सा आंसर टिक किया था। अगर पहले से ही आपने वहाँ पे राइट आंसर टिक किया होगा तो जब आपने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा तो वहाँ पे आपने +1 पहले ही किया होगा। अगर पहले +1 नहीं किया है तो अभी सबको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, तो अभी आप एक्स्ट्रा खुद को मार्क्स जो है वो दे सकते हो। देन इवनिंग का है तो मॉर्निंग का यही खत्म हो गया। 11 तारीख के इवनिंग का गाइस फिजिक्स का आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आईडी पे 1 मार्क जो है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। फिर इवनिंग में फिर से फिजिक्स में 1 मार्क एक्स्ट्रा जो है वो दिया गया है। फिर ये 13 तारीख का है, तो 11 तारीख को बस एक ही ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। फिर 13 तारीख के इवनिंग का 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल है। 13 तारीख के इवनिंग का और एक क्वेश्चन है, तो 13 तारीख में गाइज 2 एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आईडी एक बार चेक कर लेना। देन 15 तारीख है, डायरेक्ट 15 तारीख के मॉर्निंग में फिजिक्स का है गाइज ये क्वेश्चन, 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल। देन 15 तारीख के इवनिंग में और एक क्वेश्चन है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में काफ़ी सारी गलती आती है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं। फिर 16 तारीख के इवनिंग में 2 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स का है, 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। फिर 17 तारीख का इवनिंग है, फिजिक्स में 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल। फिर 19 तारीख का फिजिक्स में आप ये आईडी देख सकते हो, 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल। फिर 20 तारीख का इवनिंग में भी ये आईडी पे 1 मार्क जो है वो सबको दिया है। 20 तारीख के इवनिंग में 2 यहाँ पे जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का आप देख सकते हो 11 तारीख के मॉर्निंग स्लॉट में केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन आईडी पे एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो सभी को मिलेगा। फिर है यहाँ पे 19 तारीख का केमिस्ट्री, एक एक्स्ट्रा मार्क्स सभी को मिलेगा। मैथमेटिक्स है गाइज 15 तारीख का मॉर्निंग वाला ये क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ पे डायरेक्टली मिलेंगे, तो मैथ्स में ज़्यादा फायदा होगा। अब देखना ये अगर आपका पहले से राइट होगा तो +2 नहीं होगा, बिकॉज आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा। वही अगर आपने सेम क्वेश्चन रॉन्ग आंसर दिया होगा तो यहाँ पे +2 करके अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड 17 तारीख का आप यहाँ पे देख सकते हो +2 यहाँ पे आपको मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन आईडी पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पीसीएम ग्रुप का एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने डिटेल में जो है वो बताया है। अब कहाँ पे आंसर की अपडेट हुई है, ऐसे 4 क्वेश्चन है। तो 11 तारीख के स्लॉट मॉर्निंग वाले स्लॉट में ये क्वेश्चन का आंसर की अपडेट हुआ है। आंसर की अपडेट मतलब सपोज़ पहले आंसर सी था तो अभी वो सी नहीं रहेगा बल्कि कोई और ऑप्शन रहेगा। सपोज़ करते कि डी आंसर है, तो जिन्होंने पहले सी पे जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही दिख रहा होगा, उनका -1 होगा एंड कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है वो +1 होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन आईडीज़ को आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपने आंसर की डाउनलोड की होगी तो देन आप देख पाओगे, अदरवाइज़ तो फिर आपको वो कोडिंग ही दिखेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जिनके ऑब्जेक्शन सही निकले उनके पैसे वापस होंगे ऐसा लिखा है। अब अगर आपके पैसे वापस हुए तो कमेंट्स में बताना, बिकॉज मैंने तो अब तक नहीं सुना कि किसी को पैसे जो है वो वापस मिले हैं ऑब्जेक्शन उनका सही निकलने के बाद भी। तो अगर मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है। बाकी फिर पीसीबी का भी है यहाँ पे। पीसीबी में बस 3 ऑब्जेक्शन रेज किए थे, तीनों जो है वो यूनिक थे, तो 100% एक्यूरेसी एंड तीनों में जो है वो यहाँ पे आंसर की जो है वो अपडेट हुआ है। तो सभी को मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर सपोज़ पहले आंसर बी था तो अभी हो सकता है सी या फिर डी आंसर होगा। तो यहाँ पे जिसका +1 होगा वो उसका -1 हो जाएगा एंड जिन्होंने
पहले उनका रॉन्ग होगा तो उनका यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा, तो उनका ऐड होगा, किसी का माइनस किसी का प्लस यहाँ पे जो है वो होगा। तो ये था हमारा पीसीबी का। तो पीसीएम एंड पीसीबी का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो आ चुका है, जल्दी रिजल्ट्स आने के भी जो चांसेस है वो रहेंगे। साथ ही में गाइस अगर आप इंजीनियरिंग के कॉलेजेस ढूंढ रहे हो और देखना चाहते हो कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस आपको आगे जाके मिल सकते हैं, तो हमने एक मिनी सा कोर्स आपके लिए बनाया जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है, सिंपली मुंबई के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपको मुंबई के सारे कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए सीएस का ओपन का कट ऑफ डाला है ताकि आप देख पाओ कि कौन से कॉलेज का कितना हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो जाता है। वही अगर आपको किसी भी कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ देखना है तो सिंपली गाइज यहाँ से आप जो है वो कॉलेज का नाम जो है वो कॉपी कर लो, सिंपली यहाँ पे कोर्स में आ जाओ, देन यहाँ पे आपको जो है वो कट ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, महाराष्ट्र पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आप कंट्रोल F दबा देना एंड कंट्रोल V दबा देना एंड जैसे आप कॉलेज का नाम पेश करोगे तो उस कॉलेज के डिटेल में गाइज यहाँ पे जो कट ऑफ्स है वो ओपन हो जाएगी एंड देन आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी जो है वो देख सकते हो। सपोज अगर आपको 94 95 के आसपास मिलता है तो देख सकते हो कि किसका 96 से 94 के आसपास जाता है, तो उसी रेंज में आपको जो है वो कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ऐसा अगर आपको फार्मेसी के लिए चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। इंजीनियरिंग के लिए हमने बना दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, पुणे का देखना है तो पुणे का देख सकते हो, नागपुर का देख सकते हो, जो आपको देखना है ईजिली आप यहाँ से सर्च करके कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर और कुछ चाहिए होगा तो बता देना, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी जो है वो डाल रहे हैं एंड और धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे ऐड होंगे। जैसे नागपुर के हमने 3 कॉलेजेस के रिव्यूज़ जो है वो डाल दिए, तो इसमें आपको कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि कितना फ़ीस है, कितना प्लेसमेंट होता है, सीट मैट्रिक्स कैसा है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। प्राइस भी बस 99 रुपीज़ है, कुछ टाइम के लिए प्राइस कम रहेगा, तो जल्दी से एनरोल कर लो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस के बारे में जो है वो ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।